तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा, आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होने वाला आपका 70 अंकों का। इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं का आपका भौतिक शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा और आपको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटल यहाँ से मैं आपको ए टू जेड पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 70 अंकों का। देख सकते हो, यहीं से आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे से पूरा समझ भी लें। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12वीं का आपका भौतिक शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा पेपर समझ लें। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या आएगा? कूलोम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या जाएगा? यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर का। यहाँ से आप लोग देख लें, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके अलावा अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। तो देखिएगा, अतिचालक पदार्थ की चालकता क्या होती है? अनंत होती है। तो यहाँ से आपको अनंत के ऊपर चिन्ह लगा लेना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में स्वतंत्र होता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कुंडली का प्रतिरोध। इसका राइट आंसर आएगा ये वाला। उसके अलावा चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस और 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं, संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? देखो, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर का 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, माइनस का। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, ये लिखा है 600 वाट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन के संबंध तरंग देर की तरंग देर होगी। तो देखो, 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 2.0 एम्पियर। यहाँ से आप लोग देख लें, परमाणु स्वयं में होता है। तो देखिएगा, छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? परमाणु स्वयं में क्या होता है? तो देखो, यहाँ से इसका राइट आंसर आपको लिख देना उदासीन होता है। परमाणु के नाभिक में अवश्य होता है। तो देखिएगा, परमाणु के नाभिक में क्या अवश्य होता है? तो देखो, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन अवश्य होता है। ए नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा ये वाला। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे पूरी करनी है? पहला रिक्त स्थान, सेल के दोनों इलेक्ट्रोनों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध जाता है। देखो, यहाँ पर आपको लिख देना बढ़ जाता है। क्या लिखोगे? बढ़ जाता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन लिखना है, चुंबकीय प्लस्क में परिवर्तन की दर की अनुक्रमानुपाती होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिख देना प्रेरित। क्या लिखोगे? प्रेरित यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख देना है, प्रेरित बल के अनुपाती होती है। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से लिख लें, ये इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा, किसी लेंस को उसके, तो देखिएगा अभी हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी लेंस को उसके पदार्थ के अपवर्तनांक वाले द्रव्य में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अनंत हो जाती है। क्या लिखोगे यहाँ पर आप लोग? अनंत हो जाती है। अनंत, उसके बाद में हो और उसके बाद में जाती है। तो ऐसे आप सभी को ये लिख देना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप सब लोग इस प्रकार से इनको पूरा तैयार कर लो। अब उसके बाद में देखो, चौथे नंबर का क्वेश्चन, व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्ति होनी चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। देखिएगा, फोटोन का द्रव्यमान विराम क्या होता है? तो देखो, यहाँ पर आपको लिख देना 0 होता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। निजी अर्धचालक में परमाणु का अपमिश्रण करके n प्रकार के अर्धचालक प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिएगा, छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा पंच संयोजी। तो देखो, यहाँ से आपको क्या लिखना? पंच संयोजी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको लिख देना है पंच और उसके बाद में संयोजी, यहाँ से आपको लिख लेना ऐसे। तो यहाँ से आप लोग लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पीएन संधि पर बायस अनुप्रयुक्त किया जाने वाला इसकी अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है। तो देखिएगा, 7वें नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा पश्च दिशिक। क्या लिखोगे यहाँ से? पश्च, उसके बाद में लिख देना दिशिक, इसका राइट आंसर आएगा। तो यहाँ से आप लोग देख लें,
उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं, एक वाक्य फिर एक शब्दम उत्तर। तो चलो देखते हैं कि एक वाक्य पर एक शब्दम उत्तर आपको कैसे देने हैं। तो पहले नंबर का क्वेश्चन लिखा है किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान ये है तो एक पूर्ण चक्र में इसका औसत मान कितना होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 0 होगा। क्या होगा? 0। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मुख्य धारा की दिशा में होगी। यहाँ से आपको क्या लिखना है, मुख्य, उसके बाद में धारा, और उसके बाद में लिखना है कि दिशा में होगी। तो क्या लिख देना, मुख्य धारा की दिशा में होगी, ऐसा लिख ले आप सब लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, यहाँ पर दिया गया प्यारे विद्यार्थियों, फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंगें उपयोग में लाई जाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए पराबैंगनी तरंगें उपयोग में लाई जाती है। कौन सी? पराबैंगनी तरंगें। तो यहाँ से आप लोग लिख लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव्य भरा है, तले पर रखे सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर मापी जाती है, द्रव्य का अपवर्तनांक कितना होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको चौथे नंबर के क्वेश्चन बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा 10/8, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्लांक नियतांक का मात्रक तथा विमित सूत्र लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आ जाएगा जूल सेकंड। तो यहाँ से आप लोग लिख ले जूल प्रति सेकंड, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से जूल सेकंड लिख ले। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है। छठे नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये होती है माइनस, आपको लिखना 3.4, और उसके बाद में EV, यहाँ से लिख लें। उसके बाद में AND गेट के लिए बुलियन व्यंजक लिखिए। तो देखिएगा y = यहाँ पे आपको लिख देना A × B, इसका राइट आंसर होगा AB, लिख दें यहाँ पे, ये इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे लिख ले आप सब लोग। उसके बाद में देखो यहाँ से आपसे जोड़ी पूछी गई है, जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। पहले नंबर की जोड़ी का मिलान देखते हैं। देखो पहले नंबर की जोड़ी मिल जाएगी आपकी D से, और दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना A से, और उसके अलावा तीसरे नंबर की जोड़ी दे रखी है, इसका मिलान आपको कर लेना B से, और उसके अलावा चौथे नंबर की जो जोड़ी लिखी है, इसके जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा E से। तो ऐसे आप लोग इसकी जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लें। और उसी के नीचे जो जोड़ी दे रखी है आपकी अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणों की जोड़ी का मिलान आपको B से कर लेना है। पराबैंगनी किरणें, इसकी जोड़ी का मिलान आपको A से कर लेना है। और उसके अलावा देखो तीसरे में जो लिखा है, इसकी जोड़ी के मिलान C से हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, विद्युत आवेश के 2 मूल कारण, मोटर गाड़ी स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों। और उसके अलावा देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। टोटली यहाँ तक के क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में ज़रूर आ गया होगा। तो आप सब लोग इसी प्रकार से इस पेपर को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको पूरा का पूरा लिख कर आ सको। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।